सुन मलॉय, भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य जाग्रद्भवति न भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब जब धर्म बढ़ता है तब तब न्याय स्वयं अवतार लेता है। और आज उसी न्याय का रूप बनकर महाशेष नागिन तेरे सामने खड़ी है। ना नाग मरी तुझे मिलेगी ना जीवन, सिर्फ मृत्यु और तेरा अंत। पुलिस पुलिस प्लीज जल्दी चलिए, शिव मंदिर के पास पहाड़ी वाले रास्ते पर एक कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। शांत हो जाइए, क्या देखा आपने? मैंने सिर्फ इतना देखा, कार बुरी तरह टूट चुकी थी। एक आदमी और एक औरत खून से लथपथ पड़े थे। मैं उन्हें बचा भी नहीं पाई, आसपास कोई था ही नहीं। प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। कार नंबर याद है? हाँ, 4238। 4238? ये तो पापा और अनंता की कार है। इंस्पेक्टर जल्दी चलिए। अनंता, अनंता आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो। इंस्पेक्टर, इसकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है। सर, इनके हार्ट बीट नहीं है। पापा। कांस्टेबल, मैडम को तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट कर, इनकी सांसें चल रही हैं। मिस्टर मुलाई की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। थैंक गॉड, बस ये ठीक हो जाए। पापा। मिस्टर अनुराग, मिस्टर मुलाई का पोस्टमार्टम हो गया, इन्हें घर शिफ्ट कर रहे हैं हम। ओके सर। मलाई, तो मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ऑटो में मलाई, आके खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आप तुम उसकी लाश पर रो रहे हो, कल तुम्हारी लाश पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं होगा। साइड हो जाइए। ये अंकुश तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो अंकुश, आंखें। ये सब क्या हो रहा है? एक ही दिन में मेरे घर में दो लाशें। आखिरकार किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे परिवार को? भगवान, एक ही दिन में इतनी बड़ी मुसीबत। आखिरकार हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? मलॉय, तुमने कहा था ना कि कभी मैं साथ नहीं छोड़ोगी, फिर आज बिना कुछ कहे इतने दूर कैसे चले गए? अंकुश, तुम्हारी आदत ही थी बिना बताए कहीं निकल जाने की, पर इस बार इतनी लंबी ट्रिप पर चले गए कि वापस ही नहीं आए। और हाँ, ऊपर जाकर ज्यादा पटपट मत करना, वरना भगवान भी तुमसे परेशान हो जाएंगे। मम्मी जी प्लीज खुद को संभालिए, जो लिखा होता है वही होता है। आप टूट जाएंगी तो घर का सहारा कौन बनेगा? बस बहुत हो गए झूठ हमदर्दी का नाटक। इन दोनों की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनंता है। आंटी बस, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं बिल्कुल होश में हूँ। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है तब से सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हुई है। इनफ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन बिना किसी प्रूफ के अनंता पर इल्जाम लगाना गलत है। पापा उसके साथ थे, एक्सीडेंट हुआ, पापा नहीं बचे, अनंता बच गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसने पापा को मार दिया। और अंकुश अंकल, उनके साथ क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता। तुम देखना अनुवाद, मैं साबित करके रहूंगी कि ये लड़की इस घर की बर्बादी की वजह है। बस कीजिए, आपके मन में जो आ रहा है वो बोली जा रही है। मैं इन दोनों की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अनंता, बस एक सवाल का जवाब दो। मलॉय तुम्हारे साथ है, एक्सीडेंट भी तुम दोनों का हुआ, तो सिर्फ तुम कैसे बच गए और मलॉय कैसे चले गए? वो एक एक्सीडेंट था मम्मी जी, मैं भी मरते मरते बची हूँ। इंस्पेक्टर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस लड़की से पूछताछ की जाए। मुझे यकीन है ये हमसे कुछ छुपा रही है। मॉम प्लीज, अभी पापा को खोया है हमने और आप अनंता को ही दोषी बना रही हो। मुझे सिर्फ अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए। डोंट वरी यामिनी जी, हम हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी ने भी सच छुपाया होगा तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इल्जाम लगाना आसान है सीमा, पर तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं। ये तो बस मेरे इंतकाम की शुरुआत है।
शिवांतिका, लगता है अब मेरा पर्दाफाश होने वाला है। यामिनी और सीमा ने अनुराग के सामने मेरा सच खोलने की कोशिश की। अब उस हवेली में मेरा ज्यादा देर तक रहना मुश्किल है। सिर्फ वो दोनों ही आपका अनुराग के सामने सच बता सकती है। क्या आप उनसे पहले अपना सच अनुराग के सामने नहीं बता सकती? सच बता तो दूंगी, पर अनुराग यकीन कैसे करेगा? अगर प्यार कोई ही प्यार पर यकीन ना हो तो फिर वो प्यार ही कैसा? ठीक है, आज सब कुछ बता दूंगी। अनुराग, मुझे तुमसे एक सच कहना है। हो सकता है इस सच के बाद तुम मुझसे नफरत करे लगो, या शायद मुझे कभी माफी ना करो, लेकिन आज मैं और झूठ लेकर नहीं जी सकती। क्या हुआ अनंता, तुम इतनी डरी हुई क्यों? कहीं माँ और सीमा आंटी ने जो कहा था वो सही तो नहीं? निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से।